Okay, students, let's continue entry of pollen tube into the embryo sac. यहीं पर होगा डबल फर्टिलाइजेशन। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि पॉलन ट्यूब ओवरी के अंदर ओव्यूल में एंट्री कर गई थी, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था? ऑब्टूरेटर, जो कि गाइड किया था पॉलन ट्यूब को ओव्यूल के अंदर जाने। अब यहां पर हम देखेंगे कि पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक के अंदर किस मेथड से जाती है? वो जाती है कीमोट्रोपिक मूवमेंट के थ्रू, क्योंकि यहां पर फिलीफॉर्म ऑपरेटस होता है सिनर्जिड में। क्या होता है? फिलीफॉर्म, जो कि पॉलन ट्यूब को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। तो यहां पर देखिए हम एम्ब्रियो सैक का एक फिगर दिए हैं। एम्ब्रियो सैक में एंटीपोडल सेल, एक पोलर न्यूक्लियाई और एक न्यूक्लियस सिनर्जिड एक ही दिख रही है, क्योंकि ये देखिए ये 3 सेल है, 1 2 3। यदि इस व्यू से देखा तो यूं कहें कि सिनर्जिड एक दिखेगी, एक दिखेगा। तो ये पोजीशन है, ये समझ में आ रहा है? ये पोजीशन है सिनर्जिड एक। और बगल में देखिए ये क्या हुआ, 1 2 3 से यहाँ पर। तो फिलीफॉर्म ऑपरेटस कीमोट्रोपिक मूवमेंट के थ्रू पॉलन ट्यूब को अट्रैक्ट कर लिया। ठीक, अब जैसे ही पॉलन ट्यूब एक ऑपरेटस के पास पहुंचती है, उसी समय 2 सिनर्जिड में से एक सिनर्जिड डीजनरेट हो जाती है। डीजनरेट होने से कीमोट्रोपिक अट्रैक्शन और अधिक हो जाता है और पॉलन ट्यूब अंदर प्रवेश कर जाती, एम्ब्रियो सैक के अंदर पहुंच गई। अब यहां पर पॉलन ट्यूब का अगला भाग इंडोऑस्मोसिस के थ्रू स्वेलअप फूल जाएगा और फट जाएगा। फटने से क्या होगा कि मेल गैमीट जो 2 हैं, 1 2, दोनों ही मेल गैमीट एम्ब्रियो सैक के अंदर फ्री हो जाते हैं। फ्री होने से एक मेल गैमीट तो एक के पास जाता है, एक न्यूक्लियस से फ्यूज होता है, और दूसरा क्या होता है कि ये हमारी पोलर न्यूक्लियाई हैं जो कि डिप्लॉयड हो चुकी सेल, यानी कि सेकेंडरी न्यूक्लियस N+N 2N डिप्लॉयड हो चुकी सेल के पास जाएगा और फ्यूजन करेगा। तो यहाँ पर 3 न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट करेंगे, जिसे कहेंगे ट्रिपल फ्यूजन, और यहाँ पर सिनगैमी कहेंगे। तो सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन, यह 2 घटनाएं घट रही हैं, सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन। सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन दोनों को मिलाकर हम डबल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। यहाँ पर जितना लिखा है ये देखते हैं पहले। पर ये क्वेश्चन है कि भाई वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहाँ चला गया? यहाँ 3 न्यूक्लियस चले थे, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस यानी ट्यूब न्यूक्लियस। ट्यूब न्यूक्लियस जैसे ही ये एम्ब्रियो सैक अंदर पॉलन ट्यूब जाती है, उसी समय डीजनरेट हो जाता है। ये हम लिखे हुए इधर देखिए। आफ्टर द एंट्रेंस इनसाइड द ओव्यूल, पॉलन ट्यूब ग्रो towards egg apparatus because synergid cells secrete the hormones that attracts pollen tube, यानी chemotropic response. Out of 2 synergid, any one synergid starts degenerating when the pollen tube comes near. किसके पास? एम्ब्रियो सैक के पास। जैसे ही कहाँ पर एम्ब्रियो सैक के पास? एग ऑपरेटस के पास पहुंचती है। The pollen tube enter the embryo sac by the degenerating synergid. देखिए degenerating synergid नीट में एक बार आया कि पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक के अंदर कहाँ से एंट्री करती है, तो ऑप्शन था सिनर्जिड। तो बच्चे काफी तैयार करेंगे, हम इस बार सिनर्जिड बिल्कुल करके ही आएंगे, क्वेश्चन करके ही आएंगे। लेकिन दूसरी बार लगातार क्वेश्चन आ गया, अगली बार आ गया क्वेश्चन कि
मतलब एम्ब्रियो सैक के अंदर पॉलन ट्यूब कहाँ से एंट्री करती है, तो उसमें ऑप्शन आ गया डीजेनरेटिंग सिनर्जी और सिनर्जी, दोनों ऑप्शन था, सिनर्जी और डीजेनरेटिंग सिनर्जी। तो यहाँ राइट क्वेश्चन का आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा डीजेनरेटिंग सिनर्जी। एक बार तो सिनर्जी भरा गया, दूसरी बार डीजेनरेटिंग सिनर्जी आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। द टिप ऑफ द पॉलन ट्यूब स्वेल्स एंड बर्स्ट बाय एंडोऑस्मोसिस, हम बता चुके हैं, आफ्टर रीचिंग इन साइड द एम्ब्रियो सैक। बिफोर और आफ्टर, जैसे पॉलन ट्यूब अंदर पहुंची या उससे पहले, ये दोनों न्यूक्लियाई जो है, यहाँ पर जो दोनों न्यूक्लियाई हैं ये क्या होना, बिफोर और आफ्टर द एंट्रेंस ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सैक, both polar nuclei fuse together in n plus m to form secondary or definitive nucleus out of two male gametes. The one male gamete fused with egg and to form diploid zygote. This fusion is known as synegamy or true fertilization. Real fertilization होगा. Second male gamete fused with डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस, यानी कि ये डिप्लॉइड न्यूक्लियस है, सेकेंड मेल गैमेट फ्यूज होगा। दिस नोन एज ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्यों? 1 2 3 तीन न्यूक्लियस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट ट्रिप्लॉइड सेल इज फॉर्म। ट्रिप्लॉइड सेल 3L सेल इज फॉर्म। इट इज कॉल्ड प्राइमरी इंडोस्पर्मिक सेल। ठीक है, प्राइमरी इंडोस्पर्मिक सेल इंडोस्पर्म बनाएगी। इंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव टिश्यू बनेगा, जो कि अगले लेक्चर में यही आना है। और 2 जाइगोट बनेगा, जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगा, वो भी इंडोस्पर्म के बाद डेवलपमेंट पढ़ाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है। हियर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस ट्वाइस एट अ टाइम इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में 2 बार फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हो रहा है। इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन, जिसे हम क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन में ये भी नीट में क्वेश्चन आ चुका है कि डबल फर्टिलाइजेशन कितने न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करते हैं? 5 न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए जैसे सिनगैमी 2 न्यूक्लियस 1 2, ट्रिपल फ्यूजन 3 न्यूक्लियस 1 2 3। तो सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन इक्वल टू डबल फर्टिलाइजेशन, 3 2 इक्वल टू 5 न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करते हैं। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ से कई क्वेश्चन आ चुके हैं। अब देखिए कुछ पॉइंट है डबल फर्टिलाइजेशन की खोज किसने की? डबल फर्टिलाइजेशन डिस्कवर्ड बाय नवास्टिन। लेकिन फर्टिलाइजेशन किसने खोजा था? फर्टिलाइजेशन डिस्कवर्ड बाय स्ट्रासबर्गर एंड पॉलन ट्यूब इनकी ने खोजा था। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। नवास्टिन ने किस प्लांट में डिस्कवर किया था डबल फर्टिलाइजेशन, और ये जो स्ट्रासबर्गर ने सबसे पहले फर्टिलाइजेशन डिस्कवर किया, कहाँ किया, और पॉलन ट्यूब कहाँ खोजी गई, ये आपके लिए होमवर्क। ये होमवर्क करके आइए। और आगे के लेक्चर में हम आते हैं डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। तो आज यहीं तक, आगे लेक्चर में एंडोस्पर्म।